हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। एन एजुकेशनल टूर, एक शैक्षिक भ्रमण, यानी विद्यालय के दौरान जो टूर पर जाते हैं, बच्चों को ले जाया जाता है, उसके ऊपर बेस्ड ये आर्टिकल है। एन एजुकेशनल टूर, एन यानी एक, एजुकेशनल यानी शैक्षिक, टूर यानी भ्रमण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन एजुकेशनल टूर ब्रैकेट हिस्टोरिकल टूर इज ए पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल एजुकेशन। वापस देखते सेंटेंस को। एन एजुकेशनल टूर ब्रैकेट हिस्टोरिकल टूर इज ए पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल एजुकेशन। ठीक है, एन एजुकेशनल टूर यानी एक शैक्षिक भ्रमण। ठीक है ना। हिस्टोरिकल टूर यानी ऐतिहासिक टूर। इज यानी है, ए पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल लाइफ, अपनी व्यवहारिक शिक्षा का हिस्सा है। एक शैक्षणिक या शैक्षिक टूर जो होता है, वो जो भ्रमण होता है, वह अपनी व्यवहारिक शिक्षा का क्या है, हिस्सा होता है। सबसे पहले अपन सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और उसके अंदर ग्रामर, वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और मॉडल्स, टेंसेज इत्यादि को समझेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। एन एजुकेशनल टूर, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट, हिस्टोरिकल टूर यानी ऐतिहासिक, ये बता रहा है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक टूर। इज यानी है ना, बी फॉर्म। इसकी कितनी फॉर्म, बी की कितनी फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म होती है। इज, अमार, वाज, वर, बीन, एज। ए पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल एजुकेशन। ए यहाँ पे आर्टिकल है, पार्ट इसका नाउन, ऑफ प्रीपोजिशन है, आवर प्रैक्टिकल एजुकेशन यानी हमारी व्यवहारिक शिक्षा का हिस्सा होता है। ठीक है ना। एन एजुकेशनल टूर सब्जेक्ट, हिस्टोरिकल टूर यानी ऐतिहासिक टूर। बी यहाँ पे वर्ब की फॉर्म। ठीक है। ए पार्ट, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट, ए पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल एजुकेशन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। The Diwali vacation was near. The Diwali vacation was near. Full stop. The Diwali vacation यानी दिवाली की छुट्टियां। ठीक है ना, यानी छुट्टियां। was यानी थी, near यानी पास में। The Diwali vacation यानी दिवाली की छुट्टियां पास में थी। ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द दिवाली वेकेशन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, और was यहाँ पे बी फॉर्म, और नियर यहाँ पे इसका एडजेक्टिव। ठीक है। बी फॉर्म के बाद तीन चीजें आती, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस एडजेक्टिव। या तो थर्ड फॉर्म होता है या फिर डायरेक्ट एडजेक्टिव होता है। और द आर्टिकल है, और आर्टिकल कितने होते हैं, तीन होते हैं, ए एन दी, और आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता है। तो दिवाली वेकेशन यहाँ पे क्या है, द के बाद में इसका नाउन है। ठीक है ना। तो द दिवाली वेकेशन यहाँ पे इसका सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे बी फॉर्म जो कि मेन वर्ब का काम कर रहा है, नियर यहाँ पे एडजेक्टिव, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। वी डिसाइडेड टू गो ऑन ए एजुकेशनल टूर। वी यानी हमने, डिसाइडेड यानी निर्णय किया, टू गो यानी जाने का, ऑन यानी के ऊपर, एन एजुकेशनल टूर यानी एक शैक्षिक भ्रमण के ऊपर। वी यानी हमने, डिसाइडेड यानी निर्णय किया, टू गो यानी जाने के लिए, ऑन यानी के ऊपर, एन शैक्षणिक यानी शैक्षिक टूर के ऊपर, भ्रमण करने के लिए, है ना, जो कि विद्यालय के दौरान सभी छात्र और अध्यापकों के द्वारा छात्रों को ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, हिस्टोरिकल पैलेस के ऊपर। ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, डिसाइडेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट की बात कर रहा है ना, पास्ट टेंस, टू गो यानी कहाँ, जाने के लिए। ठीक है ना, इन्फिनिटिव लग रहा, ऑन यानी के ऊपर यानी भ्रमण के ऊपर, एन एजुकेशनल टूर, एन यहाँ पे आर्टिकल, एजुकेशनल टूर यहाँ पे इसका नाउन। एजुकेशनल तो यहाँ पे इसका एडजेक्टिव हो गया, और टूर यहाँ पे इसका नाउन हो गया। ठीक है। टूर तो नाउन, एजुकेशनल यहाँ पे एडजेक्टिव, और एन आर्टिकल। ठीक है। वापस देखते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, डिसाइडेड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि पास्ट टेंस की बात हो रही, टू गो यहाँ पे इन्फिनिटिव, ऑन प्रीपोजिशन, एन एजुकेशनल टूर, एन आर्टिकल, एडजेक्टिव एजुकेशनल, और टूर यहाँ पे नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं।
वी वांटेड टू विजिट जयपुर, आगरा एंड दिल्ली। वी यानी हम, वांटेड यानी चाहते थे, टू विजिट यानी जाना, जयपुर यानी जयपुर, आगरा एंड यानी कंजक्शन है ना, और दिल्ली, और एंड का मतलब क्या था, और। वापस देखते हैं, वी यानी हम, वांटेड यानी चाहते थे, टू विजिट यानी जाना, जयपुर, आगरा एंड दिल्ली। हम कहाँ कहाँ जाना चाहते थे, जयपुर, दिल्ली, आगरा। ठीक है, अभी सेंटेंस को ब्रेक कर रहे, वी यहाँ पे सब्जेक्ट, वांटेड वापस सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, पास्ट की बात हो रही इसलिए वांटेड। टू विजिट यहाँ पे इन्फिनिटिव, और अब ये क्या कर रहा, कोमा लगा के एंड कंजक्शन लगा के तीन नाउन को जोड़ रहा, जो कि इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी इस सब सेंटेंस का क्या ऑब्जेक्ट है, जयपुर, आगरा एंड दिल्ली। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल अलाउड अस टू गो। द हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापक, ठीक है ना, ऑफ आवर स्कूल यानी हमारे विद्यालय का, अलाउड यानी आज्ञा दी, अस यानी हमें, टू गो यानी जाने के लिए। द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल यानी हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने, अलाउड यानी आज्ञा दी, अस यानी हमें, टू गो यानी जाने के लिए। ठीक है, पहले प्लान बनाते स्कूल वाले टीचर्स और स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि अपनी इतनी तारीख को एक डेट फिक्स की जाती है, वहाँ पे शैक्षणिक मतलब शैक्षिक भ्रमण पर चलेंगे। कोई हिस्टोरिकल पैलेस हो सकता है, कोई टेम्पल वगैरह हो सकता है, कोई डेस्टिनेशन हो सकता है जहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे एजुकेशनल के वातावरण भी हो और कुछ बच्चे अच्छा सीख सकते हैं वहाँ से, ऐसा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल यानी हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ठीक है ना, अलाउड यानी आज्ञा दी, अस यानी हमें, टू गो यानी जाने के लिए। द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल, यहाँ पे ये इसका सब्जेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन, आवर स्कूल, योर स्कूल। आवर क्या होता, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या था, नाउन लगता, तो स्कूल यहाँ पे नाउन, तो यानी हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक। अलाउड यानी सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना, जो कि पास्ट की बात करा। अस यहाँ इसका ऑब्जेक्ट जो कि अस, ठीक है। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन और गो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू गो यानी जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। टू टीचर्स आल्सो वेंट विथ अस, फुल स्टॉप। टू टीचर्स यानी दो अध्यापक, आल्सो यानी भी, वेंट यानी गए थे, विथ अस यानी हमारे साथ, दो अध्यापक भी हमारे साथ गए थे। टू टीचर्स आल्सो वेंट विथ अस, ठीक है। टू टीचर्स यहाँ पे क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा, आल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी गए थे, ठीक है ना, विथ यहाँ पे प्रीपोजिशन, ऐसे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। वी हायर्ड ए बस, वी यानी हमने, हायर्ड यानी किराए पे ली, ए बस यानी एक बस, यात्री बस, है ना। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, हायर्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी किराए पे ली, ठीक है ना, पास्ट की बात। ए बस यानी एक बस, आर्टिकल है ए, आर्टिकल के बाद क्या लगता, नाउन, तो ये बस यहाँ पे नाउन है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। वी हायर्ड यानी हमने एक बस किराए पे ली, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य की हिंदी करते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर उस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझते हैं, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब इत्यादि को समझते हैं, ठीक है। उससे अच्छे प्रकार से क्लियरिटी होए और अपन अच्छे से समझ पाए चाहें। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसको सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है अधिक से अधिक। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सर्वप्रथम, ये क्या होता है, एक फ्रेज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सर्वप्रथम। वी विजिटेड जयपुर, फुल स्टॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सर्वप्रथम, वी यानी हम, विजिटेड यानी गए, जयपुर यानी जयपुर, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रेज होता है, वी यहाँ पे सब्जेक्ट है और विजिटेड सेकंड फॉर्म यानी गए थे, जयपुर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी सब्जेक्ट, विजिटेड यानी सेकंड फॉर्म यानी गए थे, जयपुर यानी जयपुर गए थे, ठीक है ना, हम जयपुर गए थे, सर्वप्रथम हम जयपुर गए थे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। इट इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है। वापस देखते हैं, इट किसके लिए आया, जयपुर के लिए। इज यानी है, वेरी क्या है यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव, सिटी क्या नाउन है, ठीक है ना। इट यानी यह है, इज यानी है, वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत ही सुंदर शहर है, ये बहुत ही सुंदर शहर है।
ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। इट सब्जेक्ट बी फॉर्म, यहाँ पे बी फॉर्म के बाद में मैंने क्या बताया, बी के बाद में एडजेक्टिव लगता, बी के बाद में वर्ब में आईएनजी लगता, बी के बाद में परिचय का नाउन लगता, तो यहाँ पे एडजेक्टिव लग रहा, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब आ रही है, वेरी क्या है, एडवर्ब होता है, ठीक है ना। तो इट इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है ना, ये बहुत ही सुंदर शहर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी सा हवा महल, जंतर मंतर, त्रिपोलिया एंड द म्यूजियम। द म्यूजियम, वी यानी हमने, सा यानी देखा, हवा महल जो कि जयपुर में है, जंतर मंतर एंड त्रिपोलिया एंड द म्यूजियम, ठीक है। वापस देखते, वी यानी हमने, सा यानी देखा, हवा महल, जंतर मंतर, त्रिपोलिया बाजार एंड म्यूजियम। त्रिपोलिया का मतलब यहाँ पे त्रिपोलिया बाजार, जयपुर में बहुत ही अच्छा सिटी है जयपुर, और बहुत ही अच्छा सुंदर शहर है जो कि राजस्थान की राजधानी है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, सा यहाँ पे मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म हवा महल, एल जंतर मंतर, त्रिपोलिया एंड द म्यूजियम, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो वर्ड, दो फ्रेज, दो सेंटेंस, दो नाउन इत्यादि को जोड़ता है, ठीक है ना। और ये क्या, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का काम करता है, ठीक है। द म्यूजियम यानी जो स्पेसिफिक स्थान होता है उसके लिए द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं। वी वेंट टू आगरा, वी वेंट टू आगरा, हम आगरा भी गए थे। वी यानी हम, वेंट यानी गए थे, टू आगरा यानी आगरा भी गए थे, ठीक है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म, क्योंकि फास्ट की बात हो रही थी इसलिए फास्ट टेंस। टू आगरा यानी हम आगरा भी गए, टू आगरा यानी ये इसका ऑब्जेक्ट, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, आगरा इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता, हमेशा नाउन आता, तो ये आगरा यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं। वी वेंट टू द ताजमहल, फुल स्टॉप। वी यानी हम, वेंट यानी गए थे, टू द ताजमहल यानी दे हम किसी कहाँ गए थे, ताजमहल गए थे। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वेंट यहाँ पे पास्ट की बात है इसलिए सेकंड फॉर्म, टू प्रीपोजिशन, द ताजमहल यानी ताजमहल भी गए थे, जो कहाँ पे स्थित है, आगरा के अंदर ताजमहल स्थित है, ठीक है ना। हम ताजमहल भी गए थे। द सब्जेक्ट, वर्ब, टू प्रीपोजिशन, द ताजमहल इसका ऑब्जेक्ट, द आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद में नाउन, और यूनिक स्थान, यूनिक नेम के आगे क्या लगता, द लगता है, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, ठीक है। इट या किसके लिए आया, ताजमहल के लिए आया, ठीक है। निजी वस्तुओं के लिए क्या था, निजी वस्तुओं और जानवरों के लिए क्या था, इट का यूज करते हैं। इट यानी इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, ये किससे बना हुआ, वाइट मार्बल से बना, यह है मेड यानी बना हुआ, ऑफ वाइट मार्बल यानी सफेद संगमरमर से बना हुआ है। क्या, आगरा का ताजमहल किससे बना हुआ, सफेद संगमरमर से। इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम रहा, बी प्लस एडजेक्टिव, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा, ऑफ प्रीपोजिशन, और वाइट मार्बल यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, मेड ऑफ वाइट मार्बल, ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट यहाँ पे इट किसके लिए आया, ताजमहल के लिए, किसके लिए, ये क्या है, ये बहुत ही सुंदर है। इट यानी क्या, ताजमहल बहुत ही सुंदर है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट यहाँ पे सब्जेक्ट, बी फॉर्म और एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये क्या है, सब्जेक्ट, बी फॉर्म, एडवर्ब और एडजेक्टिव। मैंने क्या बताया था, बी फॉर्म के बाद में एडजेक्टिव आता है, तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, इसको शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना। वी विजिटेड सम अदर पैलेसेज आल्सो, वी यानी हम, विजिटेड यानी गए थे, सम अदर पैलेसेज यानी कुछ अन्य स्थानों पर, आल्सो यानी भी, ठीक है। हम कुछ अन्य स्थानों पर भी गए थे, हम विजिटेड यानी गए थे, सम अदर पैलेस यानी कुछ अन्य स्थानों पर, आल्सो यानी भी, ठीक है। सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, विजिटेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, सम अदर पैलेसेज इसका ऑब्जेक्ट, आल्सो एडवर्ब का काम कर रहा, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते, देन, वापस अगेन, देन क्या, उसके बाद, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा। वी वेंट टू दिल्ली, हम कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे। वी वेंट, हम वहाँ पे, उसके बाद क्या कहाँ गए थे, दिल्ली, ठीक है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, वेंट यहाँ पे पास्ट फॉर्म, टू दिल्ली यानी दिल्ली गए थे, उसके बाद हम दिल्ली गए थे। वी यहाँ पे सब, आगे बढ़ते हैं। वी विजिटेड
द रेड फोर्ट कोमा द कुतुब मीनार कोमा द इंडिया गेट कोमा द बिरला मंदिर कोमा द गुरुद्वारा शीशगंज एंड मैनी अदर पैलेसेज फुल स्टॉप। सेंटेंस काफी लंबा है, वापस देखते हैं। वी विजिटेड द रेड फोर्ट कोमा द कुतुब मीनार कोमा द इंडिया गेट कोमा द बिरला मंदिर कोमा द गुरुद्वारा शीशगंज एंड मैनी पैलेसेज अदर पैलेस फुल स्टॉप। ठीक है, अब इस सेंटेंस को समझते हैं। वी यानी हम गए थे, विजिटेड यानी गए थे, रेड फोर्ट यानी लाल किले पर, कुतुब मीनार पर, एंड इंडिया गेट और बिरला मंदिर और गुरुद्वारा शीशगंज एंड मैनी अदर पैलेस और कुछ अन्य स्थानों पर भी। ठीक है, वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, विजिटेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द इंडिया गेट, द बिरला मंदिर, द गुरुद्वारा शीशगंज एंड मैनी अदर पैलेस, ये इसका ऑब्जेक्ट। एंड कंजंक्शन से इतने सारे वर्डों को इसने ऐड कर दिया। द आर्टिकल यूनिक पैलेस है इसलिए द आर्टिकल लग रहा है, हिस्टोरिकल पैलेस और यूनिक पैलेस है इसलिए आर्टिकल लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टूर गेव अस ए लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। टूर यानी भ्रमण, गेव यानी दिया, अस यानी हमें, ए लॉट ऑफ नॉलेज एक बहुत सारा नॉलेज, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव। मतलब अपन जब भी कभी हिस्टोरिकल पैलेस या ऐतिहासिक स्थानों या कुछ एजुकेशनल पैलेस वहाँ पे जाते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस यानी नॉलेज, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव, और नॉलेज यानी ज्ञान प्रदान करते हैं। तो राइटर कह रहा है यहाँ द टूर यानी भ्रमण, गेव यानी हमें, गेव यानी दिया, ठीक है ना, अस यानी हमें, ठीक है ना, गेव यानी देना होता है, गिव गेव गिवन, और अस यानी हमें, ए लॉट ऑफ नॉलेज यानी बहुत सारा ज्ञान, और एक्सपीरियंस यानी अनुभव। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द टूर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, गेव यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ए लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ये और इसका ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए लॉट ऑफ, ए आर्टिकल लॉट ऑफ के साथ में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को एंड कंजंक्शन से ऐड कर दिया। एंड कंजंक्शन दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो फ्रेज को ऐड करता। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। डेली बेसिस पे एक क्लास आपको ऐसी मिला करेगी। थैंक यू।